प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो शीर्षक है कबीर, कबीर के पदों दोहों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। कबीर किस प्रकार समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार उनका आध्यात्मिक स्वरूप नज़र आता है, किस प्रकार उनकी भक्ति भावना नज़र आती है, किस प्रकार वो बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हुए नज़र आते हैं। तो कबीर की रचनाओं को हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ कुछ दोहे लिखे हुए हैं, इसमें भी कबीर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। पाठ्यक्रम में शामिल कुछ दोहों में से जो चयनित और संकलित दोहे हैं, उनमें से इन 5 दोहों पर आज हम बात कर रहे हैं। इस दोहे में कबीर कहते हैं, 21वें दोहे में, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग। यानी कि बार बार वो जब 5 कुसंगी की बात करते हैं तो उस पंच कुसंगी से तात्पर्य ये है कि 5 ऐसे साथी जो हमें गर्त की ओर ले जा रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं होने दे रहे हैं। तो वो पांचों इंद्रियां हमारे शरीर की जो मन के नियंत्रण में नहीं है और मन को अपने वशीभूत किए हुए हैं, इस वजह से मन ईश्वर भक्ति में नहीं लग रहा है और हम पतन की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ संसार की जो क्षण भंगुरता है कि इस संसार में आने वाला व्यक्ति पानी के बुलबुले की भांति है, वो किस प्रकार आया है और किस प्रकार नष्ट हो जाता है, उस क्षण भंगुरता को इन खूबसूरत दोहे में इन्होंने बताने की कोशिश की है। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, जो इस संसार रूपी गंगा सागर है, इसमें हमारी स्थिति कैसी है? एक कागज की नाव के समान है। और कागज की नाव अगर पानी में तैरेगी तो आपको पता है क्या होगा, कुछ समय पश्चात वो गल करके नष्ट हो जाएगी। तो इस संसार रूपी सागर में हमारा शरीर इस कागज की नाव की तरह से है। कहे कबीर कैसे तैरूं, कबीर तैरना चाहते हैं, पार लगना चाहते हैं इस संसार सागर से, लेकिन जब 5 कुसंगी साथ में हो तो कैसे इस सागर को तैरकर पार किया जा सकता है। तो यहाँ एक रूपक बना करके किस प्रकार एक नाव पानी में जब तैरती है तो अगर उसको सहारा ना मिले किसी और तरीके से जो उसके लिए सकारात्मक सहारा हो, उसके उद्धार का सहारा हो, ऐसी स्थिति में उस कागज का नाव का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। दूसरे यानी 22वें छंद में कबीर कहते हैं, कबीर यहू मन कत गया जो मन होता काली, डूंगरी बूठा मैं जो गया निवाणी चाली। कबीर कहते हैं, मेरा जो मन था पता नहीं कहाँ गया। जो मन होता काली, यानी कि जो पहले मेरा मन था वो पता नहीं अब किधर मुड़ गया है, किस तरफ चला गया है। वो अपने ऊपर लेकर के कहते हैं एक आम आदमी की बात, सामान्य व्यक्ति की बात। डूंगरी बूठा मैं जो गया निवाणी चाली, ये तो ठीक वैसा होता है कि जैसे पर्वत पर कोई वर्षा होती है तो लगने को तो ऐसा लगता है कि वो ऊपर वर्षा हो रही है, लेकिन पर्वत पर वो ठहरता नहीं है पानी और वापस उसी तरह से उल्टा लौटता है। कि यानी कि मन भी मेरा कितनी ऊंचाई तक चला गया था, लेकिन इस विषय वासनाओं से ग्रसित होकर के पुनः इस संसार के चक्र में फंस गया है। ठीक उसी तरह से कि पर्वत पर होने वाली वर्षा किस प्रकार उल्टी आकर लौटती है और तालाब में या किसी नाले में आकर गिर जाती है, तो यानी कि उसका पतन हो जाता है। मृतक को धी जो नहीं मेरा मन भी है, बाजे बाव विकार की भी मुवा जीवे। मृतक यानी कि एक मरे हुए व्यक्ति की बुद्धि या विवेक या कैसे काम करेगा जब वो मर चुका है, तो उसमें कोई हलचल नहीं है। यानी कि मृतक व्यक्ति की स्थिति कैसी है कि वो दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, पर उसमें कोई हलचल नहीं है। तो मेरा मन भी ऐसा हो गया है। लेकिन बाजे बाव विकार की भी मुवा जीवे, लेकिन विषय वासनाओं से कुछ आकर्षक करने वाली चीज़ें जैसे ही मेरे समीप आकर के मुझे जगाती हैं, बजाती हैं, तो मरा हुआ भी जी जाता है, उसमें जान आती है। जैसे बहुत ही लाचार मजबूर व्यक्ति को पड़ा हुआ है और अचानक उसे लगे कि उसको असीम धन मिलने वाला है कुछ क्षण में,
तो अपनी सारी ताकत को समेट करके वो खड़ा हो जाएगा। तो मरा हुआ भी जी जाता है। तो विषय वासनाओं में ऐसा आकर्षण है। काटी कूटी माछली छींके धरी चहोड़ी, कोई एक अशीर मन बस्या दह में पड़ी बहोड़ी। काटी कूटी माछली, अब यहाँ माछली से तात्पर्य मछली तालाब की, उससे आशय नहीं है कबीर का, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपनी विषय वासनाओं को, विकारों को काट कूट के पीस करके ऊंचे चढ़ा दिया। कि जैसे अगर हम मछली को इससे जोड़ें तो मछली कई लोगों का खाद्य पदार्थ है, तो वो उसको सुखा करके जैसा भी काट कूट करके छींके पर चढ़ा देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं ताकि फिर कभी काम में लेंगे भोजन के रूप में, जैसे भी हो। तो कहते हैं कि मैंने अपनी विकार मनोविकारों को काट कूट के मछली की भांति छींके पर चढ़ा दिया, ऊंचा रख दिया है। कोई एक अशीर मन बसिया, फिर भी एक लालसा मेरे मन में पता नहीं कौन सी बसी भी रहेगी, एक अक्षर रूपी एक छोटी सी लालसा, दह में पड़ी बहोड़ी, वो सारा छींका आकर के जैसे आग में गिर गया हो, नष्ट हो गया हो। पुनः मैं अपनी विषय वासना को मैंने छोड़ा था, वापस उसी विषय वासनाओं में जाकर के मैं गिर गया हूँ। पता नहीं ऐसा मन में मेरी कौन सी लालसा रह गई थी। तो यानी कि बिल्कुल लालसा रहित होगा इंसान तो ही वो प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। अंतिम दोहा है, आज देखें। कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़िया आकाश। कबीर कहते हैं कि मन उस पंछी के समान है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, यानी कि जब वो आध्यात्म भाव से प्रार्थना करते हैं तो वो उनका मन सहस्त्रार तक, यानी कि ऊंचाई तक पहुंच जाता है, बहुत तक। और पक्षी भी अगर आकाश में बहुत ऊंचा तक चढ़ जाए, जाने का जोश तो रहेगा, जाने का जोश तो रहेगा, लेकिन आकाश तक चढ़ जाए, ऐसी स्थिति में पुनः उसके पास लौटने की ताकत नहीं रहती। वहाँ ही ते गिरी पड़िया मन माया के पास, यानी कि वो वहीं से वापस जमीन पर आकर के गिर जाता है, क्योंकि उसका मन तो माया में अटका हुआ था। तो मन को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बड़े ही सामर्थ्य और ताकत की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उस पक्षी की भांति हमारे मन की स्थिति हो गई है कि वो ऊंचा तो चढ़ गया, लेकिन माया में उसका मन अटका रहा, तो उसी ऊंचाई से नीचे गिर गया धरती पर और पुनः उसमें लिप्त हो गया। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण दोहे कबीर के आपने देखे, समझे हैं। आपको फिर भी इनसे संबंधित कोई प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी नया अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ पाठ या कोई व्याख्यान नया डालता हूँ तो उससे आप सीधे ही जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।